अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी। साथ इस वक्त पीडीपी के सीनियर लीडर एमएलए कुपवारा मीर मोहम्मद फैयाज़ हैं। तकरीबन एक अरसे के बाद इनसे दोबारा मुलाकात हो रही है। सियासी तौर पर इनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक सरहदी इलाका है जहां बहुत सारे मसाइल हैं। उसी सिलसिले में आज इनसे बात करेंगे। मीर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहले इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आज आपका जो मार्केट का विजिट रहा है उसमें किन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और ब्यूटिफिकेशन की बात आती रहती है। यहाँ बहुत सारे मसाइल, ट्रैफिक जाम रहता है, हमारा हॉस्पिटल का इशू है, उस पर जो सरसरी नज़र आपकी रहेगी तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, आज हम यहाँ पे आए थे। ये हमारा जो ब्रिज है, इसे ये पिछले कुछ अरसों से जो है आपको पता है फ्लड की वजह से डैमेज हुआ था और इसका जो है बाज़ाब्ता हमने टेंडर करवाया। 4 करोड़ रुपया इसका सैंक्शन हुआ और आज हमने इसका काम शुरू करवा दिया। तो ये ब्रिज बनने से जो हमारा ट्रैफिक जैम यहाँ से जो है बहुत बड़ा इलाका है, हमें करना कॉन्स्टिट्यूंसी है, त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसी तरह मतलब बहुत सारे इलाके जो है इस साइड से जो है कुछ विलगाम साइड की जो गाड़ियाँ भी है वो यहाँ से आती थी। तो यहाँ पे रोजाना हमें ट्रैफिक जाम का जो है बड़ा ये रहता था, महसूस रहता था। तो अब जो है इस ब्रिज के बनने से हमारा ये वाला पोर्शन जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसके बनने से वो मसला हमारा हल हो जाएगा। अब जबकि आप पूरे सरहदी इलाकों को भी घूमते हैं, कलारूस बहुत सारी बोला जाता है कि टेंडर्स आउट हुए, लेकिन काम कहीं जमीन पर नहीं है। देखिए, क्या मुश्किलात आ रहे हैं? क्या हुकूमत की तरफ से कोताहियां हैं या आपकी तरफ से? अभी बिल्कुल सही फरमाया आपने। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त जो है CNT के जो हमारे मैग्नेमाइजेशन के रोड जो है, जहां भी अभी आप देख रहे हो बहुत सारी जगह पे रोड्स की हालत बहुत ख़राब है। हमने उसकी जो है टेंडर करवाए, लेकिन उसमें जो दिक्कत ये है कि जो ईरान और फ़लस्तीन का जो जंग है उसकी वजह से हार्मोज में जो ये तेल की प्रॉब्लम है उसका असर जो है हमारे मैग्नेमाइजेशन पे पड़ा है और गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं ले रही है कि इससे जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं कि तेल का रेट बढ़ गया उनका, और आपस में आज 2 महीने से चौथी बार टेंडर निकाला गया, कोई टेंडर ही नहीं डाल रहा है। इसी तरह जो है PHE में, जल जीवन मिशन में पिछले 2 साल से जो है काम रुका हुआ है और ऐसी गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन ही नहीं लेती है। वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है आपने खुद भी देखा, वो श्रीनगर चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर कोई 1.5 महीने से 2 महीने से वो चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट लोगों ने बनाई थी कि ये जो है इनके साथ बात करके ताकि लोगों की जो परेशानी, आज अगर आप देखोगे, मैं कल 12 गाँव में गया, 12 के 12 गाँव में पानी की प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट कोई फैसला लेती नहीं है, उनके साथ बात नहीं करती है। कॉन्ट्रैक्टरों के साथ या जो भी मसला है, उनकी जो मसाइल है, गवर्नमेंट बनती है मसाइल सुनने के लिए, परेशानियां दूर करने के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट जब से बनी है इन्होंने तो परेशानियां ही खड़ी करके रखी है। एक दूसरा पहलू मैं उठाता हूँ इसका, जिस तरह से अभी कल JJM में कुछ 1400 करोड़ छोड़े गए हैं, उसमें हुकूमत का क्या रोल है, अपोजिशन का क्या रोल है? एक सियासी जमात उठ के आई है, कल बोल रहे कि हमारे इंजीनियर साहब ने सब कुछ रिलीज करवाया, उस पर आपका रद्द अमल क्या है? देखिए, मैं जब MP था तब मुझे याद है मोदी ने कहा था हर घर नल, जल जीवन मिशन का ये शुरू हुआ था पूरी कंट्री में। ये पैसा असल में हकीकत में किसी का नहीं है, ये सिर्फ मैंने कुपवाड़ा में सुना। कुपवाड़ा में कुछ लोग जो है इसको अलग तरीके से वो लोगों में फेसबुक के जरिए, बाकी इसके जरिए, पहले तो ये है ये पैसा है किसका? जो भी फंड आता है ये लोगों का है, किसी का नहीं है। ये मैं फयाज अहमद मीर MLA, मेरा भी नहीं है, ना मिनिस्टर का है, ना चीफ मिनिस्टर का है, ना मोदी का है। ये लोगों का पैसा है। जो लोग दिन में खरीदते हैं कोई चीज, उसका टैक्स देते हैं, फिर ये गवर्नमेंट के पास जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है, इलेक्शन में लोग अपना नुमाइंदा भेजते हैं, उसको बोलते हैं जो हमारा हक है हमको वो मिलना चाहिए। उसके लिए मैं एक भी खड़ा हूं। मेरे लोगों का जो टैक्स है मैं वो लाता हूं और अपने लोगों के जो मुश्किलात है उस पर खर्च करता हूं। पैसा किसी का नहीं है ये, इसमें हर एक नोट पे गांधी है, चाहे CDF है, चाहे ADF है, चाहे बाकी कोई है, कोई की वो हमारा शेयर है स्टेट का। जो 1400 करोड़ रुपया कल हमारा शेयर है स्टेट। लेकिन सियासत करनी आनी चाहिए ना। अब कुछ लोगों का तो कुछ लोगों की तो आदत है, ये कुछ लोगों की आदत है, ये हर एक चीज में वो तातना सो उंगली मुजुंगुड़। अब 2 बड़ी सियासी जमातें यहाँ एक इस वक्त सियासी तौर पर दस्तगिराबा है। आपने देखा वो हंदवाड़ा में जो सूरत हाल बनी हुई है, सजाद गनी उनका ये मौक़िफ़ है कि MLA हाउस जो है उसको हम पामाल नहीं होने देंगे। PDP किस हद तक इस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है? लोगों को तो पता ही चलता है, उन्होंने तो अपना नुमाइंदा दिया है ना 5 साल के लिए। वहाँ सजाद साहब है, उसको जिम्मेदारी है, काम करना उसका काम है।
अब कोई वो कहते हैं ना, वो जो मैंने अभी आपको कहा था उंगली मजदूर, भाई आप लोगों को लोगों ने बोला है 5 साल आराम से साइड में रहो, अपने नुमाइंदे आपको दे दिए, वो 42 मेंबर्स दे दिए है। अब कितना उनसे बोलो कि यार उनको भी काम करने दो, हमें भी। यहाँ लोगों को पता था, आप चाहे हंदवाड़ा में, चाहे कुपवाड़ा में, चाहे लंगेट में, लोगों ने इनको देखा है। अब उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे, ठीक है आपकी पार्टी के नहीं भेजे, भाई काम करने दो। फंड से ये क्या उमर अब्दुल्ला साहब घर से देता है? कोई घर से नहीं देता है। ये हमारे लोगों का शेयर है। अब जो यहां से, चाहे हंदवाड़ा से, चाहे लंगेट से, चाहे कुपवाड़ा से, जो नुमाइंदा गया है, ये उसका काम है, ये उसका शेयर है। अब अगर बीच में कोई आता है, वो कहते हैं भाई बैठो, 5 साल के लिए आपको लोगों ने बोला साइड में बैठो, काम करने दो हमें। अगर कल जिस पुल की आज आपने इब्तिदा शुरुआत की बिस्मिल्लाह करके, कल इस पुल पे आता है नासिर सगामी साहब, कोई और साहब लेकर, इसकी इनाग्रेशन होती है, तो मीर मोहम्मद फयाज का क्या रिएक्शन होगा उस पर? मुझे लगता है जब इलेक्शन हुआ, रिएक्शन उसी टाइम लोगों ने उनके लिए दिया। का प्रॉब्लम क्या वो क्या हम बोला, हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्टाफ की कमी है, उसमें इक्विपमेंट्स की कमी है। ऐसा है कि हॉस्पिटल को अब पार्किंग के लिए यूज किया जाता है। उस पर मीर मोहम्मद फयाज साहब आपकी इखलाकी बिल्कुल सही फरमाया आपने। इंशाल्लाह मैं कल या परसों जो है हमारी मीटिंग है, मैंने डीसी साहब से बात की, इसका हम एक रिव्यू करेंगे इन्हीं दिनों में। उसमें हम ये सारी चीज़ें जो है, चाहे पार्किंग का मसला है, चाहे अंदर जो बाकी जो हमें परेशानियां यहाँ पे हो रही है, बहुत सारी शिकायतें हैं। कभी सीटी स्कैन खराब होता है, कभी अल्ट्रासाउंड खराब होता है, कभी और कुछ चीज़ें जो है, तो वो इंशाल्लाह उस पर हम अच्छी तरह से बैठ के एक रिव्यू करेंगे। उसमें हम यहाँ जो हमारे सिटीजन हैं टाउन के, सीनियर सिटीजन और ये भी, उनको भी लाएंगे और एक बार ही हम इंशाल्लाह इसको जो है अच्छी तरह। नवाड़ की बात करते हैं, नवाड़ में हर एक एमएलए को 600 करोड़ मिले, हाँ, लेकिन मिनिस्टर साहिबान को कुछ 15 मिले, कहीं 39 मिले, कहीं 28 मिले। मीर मोहम्मद फयाज साहब नासिर सोगामी साहब को पारा सजाते हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन कुपवाड़ा को क्यों 6 करोड़ मिले सिर्फ नवाड़ में? मुझे ये अंदाजा था, मुझे 6 मिले, लोलाब को भी 6 मिले, त्रेगाम को भी 6, करना को भी 6, लंगेट को भी 6। मुझे भी उम्मीद थी कि हमारा भी एक मिनिस्टर है वो और 6 लाएगा, पता नहीं उसको शायद याद नहीं रहा होगा। उम्मीद रखूंगा कि अगले में वो और 6 लाएगा। अभी बोरवेल्स की बात कर रहे हो, तकरीबन आपने हर जगह दिया है। आप क्या पीएचई जो इस डिपार्टमेंट की जो पूरी टॉप टीम है, उनसे कभी बात होती है? टेंडर्स क्यों नहीं होती है, क्या मामला है? क्योंकि बोरवेल पिछले तकरीबन आपका एक बड़ा अमाउंट जो लैप्स भी हुआ है, उसके बाद बोरवेल्स जितने भी आपने दिए, लेकिन उसकी टेंडरिंग नहीं हो रही है, अवाम परेशान है पीने के पानी के मामले में। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं आपको बताऊंगा, पिछले साल पीएचई डिपार्टमेंट ने हमारे यहाँ पे 42 बोरवेल्स बनाने थे, 6 कॉन्स्टिट्यूंसियां, 7-7 बोरवेल। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 करोड़ का उन्होंने टेंडर निकाला पूरी वैली का, और वो 42 के 42 हमारे जो है लैप्स हो गए। 13 के 13 करोड़ लैप्स किए उन्होंने। अब इस साल फिर उन्होंने वो टेंडर लगाया। अब देखो आज जुलाई शुरू हो गया, अभी तक वो टेंडर फाइनलाइज नहीं हो रहा है। सरकार आप देखो कितनी तेज है। जहां हम इनके जो जहां इनको प्रॉब्लम्स है, जब हम ये उठाते हैं तो इनको नाराजगी हो जाती है हमसे। अब ये चाहते हैं कि हम बात ही ना करें। यहाँ आप देखो, आपने भी खुद देखा होगा, हर जगह जहां हम जाते हैं बोरवेल्स के लिए पैसा भी ऑलरेडी रिलीज किया हुआ है, लेकिन ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है, बाकी चीजें हैं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। और ये गवर्नमेंट हर जगह जिस हिसाब से इनको लोगों ने मैंडेट दिया था, उस हिसाब से अगर आप देखोगे, ये तो मतलब जब पहले इनकी गवर्नमेंट थी, मुझे लगता तब इनकी 28 सीटें थी, आज 42 है। 42 फुल मेजॉरिटी है इनकी। फुल मेजॉरिटी होने के बावजूद ये सिर्फ बस इनको चाहिए पुलिस, काम से इनको कोई मतलब नहीं। पुलिस अगर इनके हाथ में होती तो बस ये अपोजिशन वालों को कुटवाते। सुना है ये जंतर मंतर जा रहे हैं, वहाँ प्रोटेस्ट होगा, पीडीपी का क्या रद्द अमल? जा रही है पीडीपी इनके साथ? देखिए वो तो पार्टी फैसला करेगी। जहाँ तक जंतर मंतर का फैसला है, हमने पहले ही बताया था कि इस पे जो 1 साल पहले जब यहाँ गवर्नमेंट बनी, तो हमने जो हमारे जो मतलब छीने गए 370, 35 ये सब चीज़ें, तो हमने जब इलेक्शन हुआ था एक मेजॉरिटी इनको मिली थी, हम भी इनके साथ खड़े थे। लेकिन बदकिस्मती से इनकी नीयत ठीक नहीं है। अब शायद इनको बहुत टाइम हो गया, दिल्ली नहीं गए, चक्कर वक्कर करना होगा। बाकी तो एहतजाज तो यहाँ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठा
आपने ये मुझसे पूछा लोगों के मुश्किलात बाकी चीजें, मैंने जवाब दिया ये तो दिल्ली क्या, ये तो अमेरिका तक आपको पहुंच लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अब रहा है आर्टिकल 370 कोई सियासी मौक़िफ़? आपके नजरिए में क्या है आर्टिकल 370, 35A? क्योंकि उमरुल्लाह साहब खुद बोल रहे थे स्टेटहुड इज नॉट द प्रॉब्लम, स्टेटहुड हमारे लिए कोई इशू नहीं, हमारे लिए मामला है 370। अब जबकि पूरा गोल पोस्ट चेंज हुआ है, वो तो सिर्फ स्टेटहुड की बातें कर रहे हैं। खुदा गवाह अगर इमन कह चीज याद, इमन अकु चीज याद, इमन पुलिस उन देना वना मार बाकी वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।